नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। हम बात करेंगे आज टेस्ट नंबर 11 की। और आपको पता है कि इस सेशन के थ्रू हम हमेशा सुबह 5 बजे मिलते हैं और शाम को 5 बजे एक सेशन आप तक आता है द हिंदू एडिटोरियल का, और उसी के आधार पर ये क्वेश्चंस आपसे अगली सुबह 5 बजे पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में फिर से वही पैटर्न आपके सामने है, और ये पैटर्न अगर आप फॉलो कर रहे हैं और अगर आपने 10 टेस्ट दिए हैं अब तक और आपने स्कोर अगर अपना देखा है अच्छे तरीके से, पूरी ईमानदारी से टेस्ट दिए हैं आपने, तो आप शायद जान गए होंगे कि बहुत अधिक इंप्रूवमेंट आप में आ रहा है और साथ में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आपको मिल रहे हैं, एक अच्छा वर्ड कलेक्शन भी बन रहा है। साथ ही बता दूं मैं आपको कि 2 चैनल्स और हमारे चल रहे हैं, एक बैंकिंग और मैनेजमेंट और एक डिफेंस का चैनल, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। वहां जाकर आप उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप में से कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो बैंक की, कैट या जेट या फिर क्लैट की, या फिर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, एफकैट इनकी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि वहां पर भी आप बिजनेस न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। 26 सेशंस अब तक मैं करवा चुका हूं बैंकिंग चैनल पर, और डिफेंस वाले चैनल पर 14 न्यूज़पेपर रीडिंग के बिगिनर्स के सेशंस हो चुके हैं। साथ में कॉमन एरर्स चलती हैं वहाँ पे, वोकैबुलरी के सेशन भी चल रहे हैं, तो वो चैनल्स भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बता दूं मैं आपको कि हमारी एपासिस क्लासेस पर हम जो प्रोवाइड करवा रहे हैं, नया जो कोर्स हमने लॉन्च किया हुआ है क्लोज टेस्ट और पैराजंबल, वो आप बाई कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके के, बहुत अच्छे लेवल के क्लोज टेस्ट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से। तो बहुत ही अच्छा वो भी रहेगा आपके लिए, आप बाई कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड करने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, इसका PDF आप प्राप्त कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉमन एरर का, ओपनिंग अप इकोनॉमिक प्रोडक्शन फ्रॉम अ लॉकडाउन इवन पार्शियली व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ नॉट पीक्ड इन द कंट्री पोज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैलेंज। देखिए, आप इस तरह से मत करना कि ये लाइन आपने उठाई और आपने सीधा मैच करना शुरू कर दिया न्यूज़पेपर में जाके कि लाइन कहाँ से ली गई है, फिर आपको देख लिया, फिर आपने आंसर कर दिया। नहीं, आपको यहाँ पर समझते हुए चलना है कि कैसे इसका आंसर आएगा। देखो, ओपनिंग अप ये सब्जेक्ट बन रहा है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, जेरेंड है यहाँ पे, ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो ये कह रहा है इकोनॉमिक प्रोडक्शन को लॉकडाउन से ओपन अप करना। इकोनॉमिक प्रोडक्शन आर्थिक उत्पादन, आर्थिक उत्पादन जो लॉकडाउन में चल रहा है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, उसको ओपन अप करना। यहाँ कह रहा है इवन पार्शियली, मतलब चाहे आंशिक रूप से ही क्यों ना हो। व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ नॉट पीक्ड इन द कंट्री, जब कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो देश में सबसे ऊपर नहीं पहुंची है, कहने का मतलब पीक पर नहीं पहुंची, अभी पीक आना बाकी रह गया है। पोज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज, ये पोज है, ये इसको देखकर लग रहा है सब्जेक्ट ये है। एक बात हमेशा याद रखिए कि जब जेरेंड सब्जेक्ट बन जाती है, अगर कोई जेरेंड बन जाती है सब्जेक्ट, तो फिर आपको जो वर्ब लगानी होती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। और वर्ब अगर सिंगुलर आती है तो सिंगुलर वर्ब कब बनेगी, जब उसमें आप एस जोड़ेंगे, तो पोजेज आना चाहिए। आपका आंसर डी होगा। समझ में आया? ये सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट को देखकर वर्ब लगनी है। इफ इट इज अ जेरेंड देन वी हैव टू फॉलो सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज वाई मैंने कन्वर्ट किया, एस जोड़ दिया, सिंगुलर बना दिया। सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। देयर आर स्टिल बी ओकेजन to resort to intermittent lockdowns if opening up leads to mount cases. There may, there से स्टार्ट है, तो एक बात हम देखते हैं, इन्वर्जन को फॉलो करना सीखते हैं, है ना। तो there से स्टार्ट होता है तो हम इन्वर्जन देखते हैं। इन्वर्जन से मेरा मतलब है वर्ब पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट का लगना, ये इन्वर्जन कहलाता है। तो ये इन्वर्जन लगा हुआ है, मे पहले है, उसके बाद में ये ओकेजन है, ठीक है। तो देयर मे स्टिल बी ओकेजन, तो में किसके लिए आता है, पॉसिबिलिटी के लिए, कि अभी भी एक ओकेजन हो सकता है। एक बात तो देखो, गलती यहां पर भी है, ये द हिंदू से मैंने सीधा का सीधा उठाया है, खैर कट कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन ये ओकेजन जो है, ओकेजन तो काउंटेबल नाउन होता है ना, तो आर्टिकल कुछ ना कुछ लगना चाहिए, एन ओकेजन यहां पे आ जाना चाहिए। सबसे पहली बात तो गलती ये है, ओकेजन काउंटेबल नाउन है। तो देयर मे स्टिल बी एन ओकेजन, अभी भी एक ऐसा अवसर बन सकता है टू रिजोर्ट टू इंटरमिटेंट लॉकडाउन। रिजोर्ट टू का हमने क्या देखा था, इसका मतलब होता है सहारा लेना, आश्रय लेना, टर्न टू जिसको बोलते हैं। तो अभी भी ऐसा कोई अवसर बन सकता है, या फिर ऐसे अवसर बन सकते हैं, ओकेजन्स भी कर सकते हैं। समझ रहे हो बात? ओकेजन को या तो ओकेजन्स कर दो तो हमको आर्टिकल लगाना ही नहीं पड़ेगा, और या फिर आपको एन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे अवसर हो सकते हैं कि हमें लॉकडाउन का सहारा लेना पड़े। और लॉकडाउन कैसे, इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, फिटफुल। इंटरमिटेंट का सिनोनिम आप कर सकते हैं फिटफुल, या फिर आप कर सकते हैं इर्रेगुलर, ठीक है, अनियमित रूप से, इसको बोलते हैं इंटरमिटेंट। तो हम रुक रुक कर लॉकडाउन्स लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल भी दिया था कि साउथ कोरिया में फिर से लॉकडाउन इंपोज किया गया है। इफ ओपनिंग अप लीड्स टू माउंट केसेस, यदि जो ये ओपन अप करना है, ओपन अप क्या है, वही
इकोनॉमिक प्रोडक्शन को ओपन अप करना है, वो अगर परिणित हो जाता है तो लीड टू अपने आप में एक पूरी फ्रेज है, यहाँ पे माउंटिंग आएगा। ये मैंने बताया भी था, अगर आपने न्यूज़पेपर मेरे साथ अच्छे से ध्यान से पढ़ा था तो मैंने बताया था कि टू के साथ तो V0 लगता है, लेकिन चूंकि लीड के साथ टू है, ये टू इस वर्ब के साथ नहीं है, तो अगर कोई फ्रेज का हिस्सा है टू, इट मीन्स वी हैव टू फॉलो V0 प्लस ING फॉर्म, मीन्स प्रेजेंट पार्टिसिपल विल बी देयर। इस कारण से माउंटिंग का प्रयोग है, तो आपका आंसर होगा डी। आ जाइए आगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक की ये तो खैर, सम इंस्टीट्यूशंस आर मैंडेटिंग इंस्टॉलेशन। कुछ इंस्टीट्यूशंस जो है, मैंडेटिंग का मतलब है अनिवार्य बनाना, कुछ संस्थान जो है अनिवार्य बना रही है किस चीज़ को, आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कह रही है। बाई एम्प्लॉयज़ उसको डाउनलोड करें, इस ऐप को इंस्टॉल करें। रिटर्निंग टू वर्क, वो एम्प्लॉयज़ जो कि कहाँ लौट रहे हैं, वापस से अपने काम क्षेत्र पे लौट रहे हैं। व्हेन द लीगल बेसिस ऑफ दिस मॉनिटरिंग, जब इसका जो लीगल बेस है, जिसको इसका न्यायिक आधार है, जो लीगल इसका आधार है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का, दिस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का मतलब यही इस ऐप की बात कर रहे हैं, इसी को कहा है मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का मतलब मैंने बताया था सिस्टम होता है, तंत्र होता है, और मॉनिटरिंग इसलिए कहा क्योंकि आप इससे मॉनिटर कर सकते हो कि कोई रोगी आपके आसपास तो नहीं है, ऐसा आप बता सकते हो, तो इसलिए मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कहा है। तो इसका जो लीगल बेस है इस आरोग्य सेतु ऐप का, रिमेन शेकी, ये मतलब एक बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं है, कहने का मतलब जो वीक फाउंडेशन है उसको शेकी बोलते हैं, हिलता हुआ जो होता है उसको बोलते हैं शेकी। एंड देयर डैश नो अश्योर्ड बेनिफिट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ केयर, और देयर डैश नो, मैंने देखो एंड यहाँ पे कंजंक्शन है तो ये मैंने पार्ट को कर दिया सेपरेट, ठीक है। देयर से स्टार्ट किया तो क्या करोगे, आपको लगाना है, अब मैंने क्या बताया था अभी इससे पहले वाले स्लाइड पे कि आपको इन्वर्जन लगाना है, क्योंकि एंड कंजंक्शन है, इट मींस वी हैव टू कंसीडर दैट वी हैव स्टार्टेड अ न्यू सेंटेंस हियर। इफ अ न्यू सेंटेंस कमेंसेस देन अगेन वी हैव टू सी दैट देयर इज स्टार्टिंग द सेंटेंस, दैट इज व्हाई वील हैव टू फॉलो द केस ऑफ इन्वर्जन। इन्वर्जन विल बी देयर, इट मींस वर्ब विल बी पुट बिफोर द गिवन सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, बेनिफिट्स। बेनिफिट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसका मतलब आप दो ऑप्शन काट सकते हैं। कौन कौन से, इज काट सकते हो, वॉज काट सकते हो, ये सिंगुलर वर्ब है। आपको तो प्लूरल चाहिए, बेनिफिट्स को देखकर प्लूरल चाहिए, तो आप देखो आर है तो प्रेजेंट है, ठीक है। यहां पे इसके आगे पढ़ोगे आप तो वो देखिए, सम इंस्टीट्यूशंस आर मैंडेटिंग इंस्टॉलेशन ऑफ द आरोग्य ऐप बाय एम्प्लॉइज रिटर्निंग टू वर्क व्हेन द लीगल बेसिस ऑफ दिस मॉनिटरिंग मैकेनिज्म रिमेन्स, ये प्रेजेंट, तो प्रेजेंट में चल रहा है पूरा सेंटेंस, इसका मतलब प्रेजेंट चलेगा तो ये वाला पास्ट में है, इस कारण से आपका आंसर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। समझ में आ गया। आगे वाले पे आ जाओ। नज, नज का मतलब होता है प्रोत्साहित करना, नज का मतलब प्रेरित करना कोई काम करने के लिए, तो एक्सोर्ट प्रेरित करना ही होता है, एक्सोर्ट का प्रेरित करना, एक्सोर्ट का मतलब एनकरेज भी कह सकते हो, बात एक ही है। तो ये इसका आंसर आएगा, एनकरेज। डिस्वेड, ये परसुएड का उल्टा है, डिस्वेड क्या है, परसुएड का ऑपोजिट है। डिटर एनकरेज का ऑपोजिट है, वही हतोत्साहित करना, कर्ब का नियंत्रित करना होता है, रिस्ट्रेन करना होता है, बुरी चीज़ों पर रोक लगाना होता है। तो ये तीनों एक प्रकार से कहें तो इनका एंटोनिम हो जाएंगे ये, ठीक है। स्टार्क का मतलब होता है जो स्पष्ट हो, कंप्लीट हो, एब्सोल्यूट हो, तो क्वाइट तो शांत को बोलते हैं, कट जाएगा। फ्रिवलस का मतलब होता है इनसिग्निफिकेंट, फ्रिवलस का मतलब क्या है, इनसिग्निफिकेंट, मतलब जो महत्वहीन है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको बोलते हैं SIGNIFICANT, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट जो महत्वहीन है उसको बोलते हैं इनसिग्निफिकेंट। वेरिटेबल का मतलब होता है सत्य, जो बोलता हो, जो सत्यनिष्ठ हो, उसको बोलते हैं वेरिटेबल। तो आपका आंसर आएगा कैटेगरिकल। कैटेगरिकल का मतलब होता है एब्सोल्यूट, जो पूर्ण हो, कंप्लीट हो, ठीक है, एब्सोल्यूट। तो ये आपका आंसर आएगा स्टार्क का यहाँ पे। इसके आगे एंटोनिम्स। मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, कंपल्सरी, तो ये भी होता है, बाइंडिंग भी होता है, और पेरेम्प्ट्री भी होता है, पेरेम्प्ट्री बोलते हैं इसको। पेरेम्प्ट्री का मतलब एक तो वो व्यक्ति होता है जो अथॉरिटेटिव हो, जो निरंकुश हो, उस व्यक्ति को बोल सकते हैं क्या, पेरेम्प्ट्री। कंपल्सरी का अनिवार्य, अब ये निरंकुश व्यक्ति अगर है तो वो क्या करेगा, बाध्यता से काम करवाएगा। निरंकुश का मतलब ये है कि द पर्सन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल तो कर नहीं सकते, दैट इज वाई ही विल आस्क यू टू डू द वर्क एनी हाउ। तो अगर कोई भी काम करवाएगा तो मतलब वो कंपल्सरी में आ जाएगा। तो ये इसका सिनोनिम, ये तीनों ही सिनोनिम्स हैं आपस में, तो ये तीनों नहीं, ये चारों सिनोनिम्स हैं। तो क्या बच गया, एक डिस्पेंसिबल, आपने एक वर्ड सुना होगा इंडिस्पेंसिबल, IN लग के, तो वो होता है अपरिहार्य, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, इसको टाल नहीं सकते हो, दैट इज सर्टेन टू हैपन, वो होता है इंडिस्पेंसिबल। तो ये डिस्पेंसिबल है, इसका मतलब टाल सकते हो आप, अनिवार्य नहीं है। फिजिबल का मतलब होता है व्यवहारिक, जो होने योग्य हो, ठीक है ना, जो होने योग्य हो फिजिबल है। तो अनलाइकली हो जाएगा, जो होने योग्य नहीं हो, असंभव हो।
प्लॉजिबल व्यवहारिक, वाइबल कंटिंजेंट, ये सारे के सारे ये सब के सब एक ग्रुप का हिस्सा हैं और अनलाइकली है वो एक अलग है, इसलिए ये इसका एंटोनिम होगा। बाकी सारे संभव हैं, प्रैक्टिकल हैं, जो होने योग्य है उसको फिजिबल बोलते हैं। फिर आपको बताना रोंगली स्पेल्ट वर्ड, तो अटेंडेंस की स्पेलिंग ATTEND, अटेंड तो पता ही है आपको, और ANCE जोड़ना है। इसको आप वैसे भी जोड़, देखो इसका मैं बताया तो टुकड़ों में तोड़ सकते हो, एट, फिर जोड़ दीजिए 10, फिर जोड़ दीजिए डेंस, एट 10 डेंस, डांस होता है ना, डांस करना, एट 10 डेंस, अटेंडेंस, इस प्रकार से याद कर सकते हैं इसको। रेस्पिरेटरी सही है, श्वसन से संबंधित है ना। एटिकेट की स्पेलिंग सही है क्या, देखना देखें, एटिकेट की स्पेलिंग ATIQUETTE सही है। सिम्प्टोमेटिक सही है क्या, ये भी सही है। एवरीथिंग इज परफेक्ट हेयर, ये मैंने गलती से लिख दिया शायद, सब कुछ सही है, यहाँ पे गलत कुछ भी नहीं है। तो अटेंडेंस सही है, रेस्पिरेटरी भी सही है, एटिकेट भी, एटिकेट का मतलब क्या होता है, एटिकेट का मतलब शिष्टाचार, और सिम्प्टोमेटिक भी सही है, जो प्रतीकात्मक हो, लक्षणात्मक हो, उसको सिम्प्टोमेटिक बोलते हैं। तो एवरीथिंग इज राइट। चलो कोई बात नहीं, 4 स्पेलिंग्स आपने सीख ली यहाँ पे। आगे आ जाइए, फॉर्चुनेटली द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सौभाग्य से जो पहली लाइन ऑफ डिफेंस जो है ना, डिफेंस की पहला तरीका जो है, किसके खिलाफ डिफेंस है, नोवेल कोरोना वायरस, डिफेंस किसके खिलाफ है, उसके लिए अगेंस्ट लगेगा। ये हमने देखा था, बताया भी था मैंने, किससे डिफेंस है, किससे सुरक्षा करनी है, तो अगेंस्ट। और एक अंतिम क्वेश्चन है, दीज रिक्वायरमेंट्स हैव बाई नाउ बिकम फैमिलियर टू एवरीवन। फैमिलियर टू का मतलब क्या है, फैमिलियर विद का मतलब क्या है, अगर आपको समझ में आया था उस समय मैंने पढ़ाया था, अगर पढ़ा है वो सेशन तो पता होना चाहिए। फैमिलियर टू का रिकग्निजिबल होता है, फैमिलियर विद का मतलब है कि आपको उस चीज़ का नॉलेज है, आपको अवेयरनेस है, आप इन्फॉर्म्ड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, उसके बारे में बताया था मैंने। तो ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, हैव बाई नाउ बिकम, वो रिक्वायरमेंट्स अब बन चुकी है सभी के लिए, मतलब पता है सबको की रिक्वायरमेंट्स हैं। और एम्प्लॉइज जो है उनको जरूरत है किस चीज़ की, केवल उनको प्रेरित किया जाए, किसके लिए, कि इन रिक्वायरमेंट्स को अपनाया जाए। नज का प्रेरित करना, एक्सोर्ट हमने देखा था, अभी एनकरेज देखा था, पुश भी होता है, तो इसके लिए आएगा इनटू, नज इनटू। मैंने आपको एग्जांपल सेंटेंस देते थे, मैं बताया भी था कि नज किसके लिए कर रहे हो, उसके लिए इनटू आप लगा देंगे, तो यहाँ पे इनटू आपका आंसर आएगा। तो ये आपका सेशन था, टेस्ट नंबर 11, रिवीजन नंबर 11 हो चुका है। और अब हम बात करेंगे रिवीजन नंबर 12 की, कल सुबह 5 बजे, और आज शाम को 5 बजे आप देखेंगे आज का ट्यूटोरियल सेशन। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।